अकारण किसी जीव को कष्ट पहुंचाना भूल नहीं अपराध है। शनि दूसरों को पीड़ा देने वालों को 7:30 के समय पीड़ा देते हैं ताकि वो औरों को पीड़ा ना पहुंचाएं। भूल सबसे होती है, परंतु भूल से मिली सीख याद रखना आवश्यक है। शनि की 7:30 हमें अपनी भूल से सीख लेना सिखाती है और हमें सही मार्ग पर लाती है। शनि की 7:30 कष्टकारी नहीं, शुद्धकारी होती है। इसका सबसे पहला पड़ाव होता है अति विश्वास का टूटना। शनि अति विश्वास को तोड़कर व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल पर लाते हैं। 7:30 का एक और पड़ाव है असफलता। शनि किसी को दंड देने के लिए असफल नहीं करते, वो समझाने का प्रयास करते हैं कि उसके मार्ग अनुचित थे, इसलिए वो असफल रहा। शनि उन्हें सफलता के मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। स्त्रियों का जो मान नहीं करते वो शनि की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकते। शनि की 7:30 सिखाती है कि हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्वयं पर अति विश्वास करने वाला व्यक्ति शेष सभी पर अविश्वास करने लगता है। 7:30 में शनि इसी अविश्वास को अस्त्र बनाकर व्यक्ति को अपनों से दूर करते हैं ताकि व्यक्ति शुभ चिंतकों और शत्रुओं में अंतर करना सीखे। धातु को आकार में आने के लिए तपना होता है, सोने को कुंदन बनने के लिए भी तपना होता है। शनि की 7:30 भी यही करती है, हमारी परीक्षा लेती है ताकि हम और अधिक श्रेष्ठ बन सकें, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व पा सकें। जब व्यक्ति के विवेक का नाश होता है तो वो स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। शनि अपनी 7:30 में मनुष्य के इसी अविवेक का नाश करते हैं ताकि मनुष्य नई सोच का आरंभ कर सके। पद और शक्ति उत्तरदायित्व निभाने के लिए मिलते हैं, उनका दुरुपयोग करने वाले को शनि की 7:30 में कष्ट उठाना पड़ता है। शनि की 7:30 इस अहंकार को तोड़कर मनुष्य को अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कराती है। यदि लोग साथ रहें, एक दूसरे की सहायता करें, तो शनि उन्हें हानि नहीं पहुंचने देता। 7:30 में शनि हमारे शत्रुओं को कुछ समय के लिए प्रबल बनाता है ताकि हम आत्म मंथन कर सकें और आपसी सहयोग द्वारा समस्याओं से लड़ना सीखें। जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तो उस अहंकार, पद और प्रतिष्ठा के कारण जुड़ा सब कुछ उससे छूट जाता है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। 7:30 में शनि व्यक्ति को अकेला कर देते हैं ताकि वो आत्ममंथन करके अपनी भूल स्वीकार कर उसको सुधार सके। जो मनुष्य स्त्रियों का मान नहीं करते, उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं, शनि उनके स्वाभाविक शत्रु बन जाते हैं और 7:30 में उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना, उन्हें बराबरी का दर्जा देना कितना आवश्यक है, शनि की 7:30 हमें ये भी सिखाती है। भक्ति, ज्ञान, क्रिया और कर्म, यह चारों मिलकर ही चेतना को जन्म देते हैं। 7:30 में शनि हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी चेतना को भ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी जगह कोई और ना ले सके। 7:30 में शनि यही सिखाते हैं कि शक्ति का अहंकार करने वाले का पद कभी भी छीना जा सकता है। माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं है। यदि वे संतान के भविष्य का निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि निर्णय सही हो, कि कहीं उस निर्णय से संतान का भविष्य न बिगड़े। शनि की 7:30 हमें ये भी सिखाती है। व्यक्ति के कर्मों का फल देने के लिए शनि उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। वे बुरे कर्मों का फल तब देते हैं जब व्यक्ति आनंद के शिखर पर हो, क्योंकि शिखर से गिरने के पश्चात जो पीड़ा होती है वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता और सदा उचित मार्ग पर बना रहता है।
स्त्री का अपमान करने वाला, उसे दुर्बल समझकर विवश करने वाला और उससे छल करने वाला व्यक्ति शनि की वक्र दृष्टि से कभी नहीं बच सकता। 7:30 के समय शनि नारी को पीड़ा देने वालों को कड़ा दंड देते हैं। अतः शनि के कोप से बचने के लिए नारी का आदर करें। मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का दंड देने से पूर्व शनि उसे सुधरने का, सही मार्ग पर आने का एक अवसर अवश्य देते हैं। शनि की 7:30 में यदि मनुष्य वो अवसर खो दे तो उसे शनि का दंड भुगतना पड़ता है। वचन देकर किसी से सेवा लेना और बाद में वचन से मुकर जाना उचित नहीं। किसी मनुष्य को वचन देकर यदि उससे छल किया, अपना वचन पूरा ना किया तो शनि क्षमा नहीं करते। 7:30 में शनि यही बताते हैं कि हमें अपना वचन हर हाल में निभाना चाहिए। चंद्र वास्तविकता में हमारे चंचल मन का प्रतीक है, इसलिए शनि सदा चंद्र पर अर्थात हमारे चंचल मन पर दृष्टि रखते हैं ताकि वो भटके तो उचित मार्ग पर ला सकें। 7:30 में यही चंचल मन आत्म मंथन के द्वारा शुद्धि पाता है और मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। सत्य का सामने आना सरल है, परंतु सत्य को संदेह से नहीं, दूरदर्शिता और विश्वास से ही समझा जा सकता है। शनि यही सिखाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और संदेह सबसे बड़ी दुर्बलता। श्री यानी लक्ष्मी तब रूठती है जब मन का अहंकार बढ़ता है। श्री को लौटाने का एक ही मार्ग है और वो है परिश्रम। जो परिश्रम करता है, लक्ष्मी को उसके पास आना ही पड़ता है। सागर मंथन में अमृत से पहले विष निकलने का अर्थ ये है कि शुभ विचारों को जन्म देने के लिए पहले अशुभ विचारों को मन से बाहर निकालना पड़ता है। व्यक्ति दुखों का सामना करने के पश्चात ही आनंद तक पहुंचता है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का पुरस्कार कभी कभी कुछ विलंब अवश्य होता है, परंतु वो भी एक परीक्षा होती है। इसलिए निराश ना हो, अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जिस प्रकार मोह और काम से ग्रसित व्यक्ति अमृत का पान नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूपी ज्ञान का अमृत पान करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम मोह और काम से विरक्त होना होगा। जिस व्यक्ति के मन में अभिमान हो, कर्मों में छल हो और भावनाओं में कुचेष्टा हो, वह व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचकर भी उसे पा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही अभिशापित हो जाता है। अनुचित मार्ग पर चलकर पाया गया अमृत भी राहु के लिए विष बन गया। ठीक उसी प्रकार छल से किए गए कार्य में व्यक्ति को प्रारंभ में भले ही सफलता मिले, परंतु अंत में हानि ही होती है। सृष्टि में संतुलन आवश्यक है। अंधकार ना हो तो प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता। यदि दुख ना हो तो सुख में कोई आनंद नहीं। जीवन में यही संतुलन बनाए रखने के लिए शनि व्यक्ति की कठिन परीक्षा लेते हैं। कर्तव्य और संबंध दोनों में से व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को प्रथम महत्व देना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि यदि हमारे अपने संबंधी भी किसी अनुचित मार्ग पर हों, तो उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें अनुचित कर्म करने से रोकना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति के कर्तव्य पूर्ति में वो बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने स्वयं उन्हें कर्तव्य सौंपा हो। श्री हरि विष्णु के क्रोध से भयभीत न होकर शनि उदाहरण स्थापित करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर अडिग रहने से अंततः सब ठीक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में माता का स्थान सर्वोच्च होता है। माता के कारण ही जीव जन्म लेते हैं,
अतः उसी माता का स्मरण करने का, उसका सम्मान करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। माता के स्मरण मात्र से ही बुरे से बुरा समय भी शुभ हो जाता है। कर्म करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के साथ साथ व्यक्ति के मन में सत्य का भाव होना। शनि सिखाते हैं कि किसी भी कर्म के साथ सत्य का भाव जुड़ा हो तो ही वो कर्म सत्कर्म बनता है और सत्कर्म का फल ही शुभ होता है। बबूल का बीज बोने पर कभी आम का फल नहीं मिलता, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। शनि सिखाते हैं कि छल करना स्वयं के लिए घातक है। जो व्यक्ति छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पांव में चुभ जाता है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए असत्य अथवा झूठ का सहारा व्यक्ति की आत्मा को निर्बल बना देता है तथा झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसको हल करने के लिए सत्य के साथ उसका सामना करें। यही सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। सत्ता और पद के दंभ में दिया गया वचन सत्ता चले जाने के बाद लज्जा और पछतावे का कारण भी बन सकता है। शनि सिखाते हैं कि वचन देने से पूर्व व्यक्ति को उसके परिणाम का अनुमान अवश्य लगा लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने दिए वचन को पूर्ण करना चाहिए। सत्य के मार्ग के चयन मात्र से व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकते। सत्य का मार्ग चुनना सरल होता है परंतु सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति अपने अंतर मन से सत्य को स्वीकार करे तो ही उसे सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने अहंकार का नाश न करे तो अहंकार व्यक्ति का नाश कर देता है और अहंकारी व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार का नाश नहीं करते तब तक जीवन में सफल नहीं हो सकते। संसार में समय सबसे बलवान होता है परंतु समय सत्य के सामने शक्तिहीन है। शनि सिखाते हैं कि जीवन रूपी इस कठिन परीक्षा में जो व्यक्ति सत्य के साथ चलते हैं समय भी उन्हीं का साथ देता है। व्यक्ति छल करके जो संबंध बचाते हैं वो एक दिन स्वयं उन्हें खो बैठते हैं। मनुष्य का एकमात्र सच्चा संबंध कर्म से होता है। शनि सिखाते हैं कि सत्कर्म से बने संबंध ही व्यक्ति का साथ निभाते हैं। कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां उसके कर्म और अपनों के लिए धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। शनि सिखाते हैं कि ऐसे में यदि मनुष्य अपने कर्म को प्राथमिकता दे तो धर्म स्वयं पूर्ण हो जाता है। व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है और कर्म ही व्यक्ति को यश अथवा विनाश की ओर ले जाते हैं। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा व सत्य के साथ कर्म करते हैं सफलता स्वयं उन्हें चुनती है। किसी भी व्यक्ति को न्याय करने वाले से भय होना स्वाभाविक है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अनुचित कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, उन्हें न्याय से भय होता है परंतु सत्कर्म करने वाले को भय का कोई कारण नहीं। बीता हुआ कल व्यक्ति के जीवन में अवसर बन के फिर एक बार अवश्य आता है जिसमें व्यक्ति अपनी भूल सुधार सके और यदि व्यक्ति प्रायश्चित न करके अपनी गलती दोहराए तो वे निश्चित ही शनि के दंड के पात्र बनते हैं। कभी कभी मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पग पीछे भी हटना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपना कर्तव्य, अपना लक्ष्य पूर्ण ना करे। शनि व्यक्ति के कर्मों का फल सदैव उचित समय आने पर ही देते हैं। मोह कर्तव्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मोह के कारण ही व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। शनि सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मोह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है।
कभी कभी व्यक्ति को निर्दोष होते हुए भी दोषी के चरणों में झुकना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दोषी को उसके कुकर्मों का दंड ना मिले। शनि ये सुनिश्चित करते हैं कि दोषी को दंड मिले और निरपराध को पुरस्कार। जिस प्रकार प्रकाश देने के लिए स्वयं दिए को ताप सहना होता है, उसी प्रकार अपनों को कर्तव्य का भान कराने के लिए कभी कभी स्वयं को पीड़ा भोगनी पड़ती है। शनि सिखाते हैं कि जीवन में कितने भी कष्ट या पीड़ाएं सहनी पड़े, परंतु व्यक्ति को कर्तव्य के मार्ग से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ जीवन में कोई कर्म नहीं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य के आगे स्नेह का बलिदान देना आवश्यक होता है। शनि सिखाते हैं कि जो कर्तव्य पालन करे उसे अंततः अपनों का स्नेह मिल ही जाता है। न्याय के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक होता है और निष्पक्ष होने के लिए मोह को त्यागना आवश्यक है। शनि सिखाते हैं कि मोह को त्यागने से न्याय के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को उसका कर्म फल देने से पूर्व शनि चेतावनी देते हैं। यदि फिर भी व्यक्ति उचित मार्ग पर न आए तो दंडनायक शनि दोषी को दंड देकर समस्त विश्व के सामने उदाहरण स्थापित करते हैं कि बुरे कर्म करने वाले शनि के दंड से कभी बच नहीं सकते। कर्म सदा व्यक्ति के अधिकार में होते हैं तथा कर्मों का प्रतिफल कर्मफल दाता शनि के अधीन। शनि सिखाते हैं कि ये व्यक्ति के कर्म पर निर्भर है कि वे उन्हें पुरस्कार दें या दंड। हठ और निश्चय में अंतर होता है। निश्चय जहां मार्ग दिखाता है, वहीं हठ व्यक्ति को अंधा बना देता है। शनि सिखाते हैं कि बार बार प्रयास करने पर भी यदि व्यक्ति लक्ष्य तक न पहुंचे, लौटकर प्रारंभ बिंदु पर आ जाए, तो अर्थ है कि या तो लक्ष्य उचित नहीं या मार्ग अनुचित है। कभी कभी व्यक्ति को उचित मार्ग पर लाने के लिए उसे अपनों से दूर होना पड़ता है। दोषी को मार्ग पर लाने के लिए शनि उन्हें अपनों से बिछड़ने की पीड़ा देते हैं। शनि सिखाते हैं कि ये पीड़ा स्वयं व्यक्ति के कर्मों का प्रतिफल स्वरूप उनका दंड है। व्यक्ति के कर्म और उससे जुड़े फल का अटल संबंध होता है। फल का अटल संबंध होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल सुनिश्चित रूप से मिलता है। व्यक्ति के कर्म तथा उसका व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का परिचय होता है। यदि व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरा व्यवहार करे तो बुरे परिणाम। शनि सिखाते हैं कि जैसा व्यवहार व्यक्ति दूसरों के साथ करता है, निश्चित रूप से वैसा ही व्यवहार जीवन में उसे भी अनुभव होता है। जन्म लेना व्यक्ति के वश में नहीं, परंतु कर्म व्यक्ति के ही वश में होते हैं। शनि सिखाते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से निर्धारित होता है। पति का कर्तव्य पत्नी को केवल घर, धन और वस्त्र देना नहीं है, वरन उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य पत्नी की सुरक्षा तथा मान रक्षा है। शनि सिखाते हैं कि पुरुष तब पुरुष कहलाता है जब वो स्त्री का सम्मान करे व उसे उसका पद और उचित अधिकार दे। मानव जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। जिस उद्देश्य से व्यक्ति कर्म करता है, वैसा ही फल उसके समक्ष आता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का परिश्रम और उसकी शुद्ध भावना उसे सदैव श्रेष्ठ फल दिलवाती हैं। कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें समर्पण की भावना निहित ना हो। शनि सिखाते हैं कि समर्पण की भावना व्यक्ति को सशक्त बनाती है तथा समर्पण के साथ किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरा कर्म करता है, तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है।
शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जीवन के प्रत्येक पथ पर व्यक्ति के समक्ष अवसर उपस्थित होते हैं, परंतु चयन सदैव व्यक्ति पर निर्भर होता है। उसी प्रकार 7.5 समाप्त होने पर शनि व्यक्ति को पुनः सत्कर्म करने का अवसर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन का नया शुभारंभ कर सके। बीते हुए कल तथा आने वाले कल के बारे में अति विचारमय होने से जीवन जटिल हो जाता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को सदा अपने वर्तमान में उचित कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर होता है। कृत्रिम संसाधनों और दिखावे से व्यक्ति को जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के सिर पर माता पिता का आशीष होना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन के पहले पड़ाव में माता पिता सदा अपनी संतान का संरक्षण करते हैं। शनि सिखाते हैं कि जीवन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अपने प्रत्येक कर्म के फल के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। किसी के कर्मों में बाधा डालना, उसे व्यर्थ ही पीड़ा देना अक्षम्य अपराध है। शनि सिखाते हैं कि क्षमा अनमोल होती है तथा अपराध के लिए क्षमा कठिन परिश्रम व सत्कर्म से अर्जित की जाती है। व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म से ही पता चलता है कि व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। शनि सिखाते हैं कि वे कर्मफल सदा व्यक्ति के कर्म के आधार पर ही निश्चित करते हैं। जीवन में ये महत्व नहीं रखता कि व्यक्ति किस पद पर है, महत्व इस बात का होता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। उसके कर्म महान होने आवश्यक हैं। शनि सिखाते हैं कि पद से व्यक्ति नहीं, अपितु व्यक्ति से पद सुशोभित होना चाहिए। अहंकार के प्रभाव में जब व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वास्तव में वह स्वयं का सम्मान खो रहा होता है। शनि सिखाते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मतभेद में आपकी जीत हो, आवश्यक यह है कि हार से कुछ सीखा जाए। व्यक्ति के समक्ष कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो, उसे धैर्य व साहस के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसका सामना करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति के कर्म उचित व न्यायपूर्ण हो तो उसे किसी भी परिस्थिति में भय का कोई कारण नहीं। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है तथा अहंकारी व्यक्ति को कभी स्नेह व सम्मान नहीं मिलता। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति करुणामयी, स्वभाव से विनम्र और सुसंस्कारी होते हैं, उन्हें ही जीवन में सम्मान प्राप्त होता है। बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा विवेक नष्ट हो जाता है वह व्यक्ति अधर्म करता है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति विवेक से काम लेते हैं उनकी सदा विजय होती है। व्यक्ति का मन अति चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए शीघ्र भ्रमित हो जाता है तथा भ्रमित मन को सत्य का भान नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वयं के मन पर नियंत्रण होता है वह व्यक्ति कभी अपने पद से भ्रमित नहीं होता। व्यक्ति का तन भले ही बंदी हो, परंतु जब तक व्यक्ति का मन स्वतंत्र है तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। शनि सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होता है उसकी सदा विजय होती है। जब व्यक्ति का लक्ष्य, उस तक पहुंचने का मार्ग तथा उसके साथी का चयन अनुचित हो तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपना लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं कर पाता। शनि सिखाते हैं कि चयन व्यक्ति के जीवन पथ का आधार होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए उचित चयन अति आवश्यक है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बुरी कामना करता है या दुर्भावनापूर्ण विचार रखता है तो स्वयं उसके साथ ही बुरा होता है। शनि सिखाते हैं
कि व्यक्ति जैसी कामना दूसरों के लिए करता है, वैसे ही परिणाम उसे भी भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है तथा पृथ्वी पर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। शनि सिखाते हैं कि कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार होता है। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास रखते हुए उचित कर्म करते हैं तो परिणाम सदा शुभ मिलते हैं। मनुष्य की बुद्धि ही उसे उचित व अनुचित का भान कराती है। अतः मनुष्य को कभी स्वयं के बुद्धिमान होने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के बुद्धिमान होने के साथ ही सरलता, नम्रता तथा विनय के योग से ही उसका सच्चा चरित्र बनता है। जीवन में सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते, इसलिए व्यक्ति को दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित व्यवहार करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक दुख एक शुभ प्रारंभ का संकेतक होता है। नींद स्वाभाविक रूप से कड़वा होता है, परंतु उसके गुण सदा व्यक्ति का उपचार करते हैं। उसी प्रकार सत्य भी कड़वा होता है, परंतु सत्य से कभी किसी का अहित नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि सत्य कड़वा अवश्य होता है, परंतु उसे स्वीकारने के परिणाम सदा शुभ होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का फल मिलता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। शनि सिखाते हैं कि शुभ कर्म करो तो परिणाम शुभ होंगे और पाप करो तो कर्म फल सदा पीड़ादायी होंगे। व्यक्ति एक बार जो कर्म करता है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता और न्याय सदा कर्मों के आधार पर ही मिलता है। शनि सिखाते हैं कि कर्म भावनात्मक होकर नहीं दिए जाते, व्यक्ति को स्वयं अपने कर्मों के हिसाब से भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार फल पूर्णतः पकने पर ही स्वाद देता है, उसी प्रकार कर्म का फल समय अवधि पूर्ण होने के बाद ही प्राप्त होता है। शनि सिखाते हैं कि फल प्राप्ति की अपेक्षा समय से पूर्व की जाए तो परिणाम विध्वंसक होते हैं। व्यक्ति का चरित्र उसके जीवन और कर्मों का मूल होता है, अपितु व्यक्तित्व मिथ्या भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर कभी उसके चरित्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी भी समस्या का समाधान क्रोध में करने से हानि होती है। आवेश में लिया गया निर्णय अनजाने ही दूसरों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। शनि सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सदैव धैर्य रखते हुए विचारपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। सत्य एकाएक प्रकट नहीं होता, अपितु उचित समय आने पर ही सामने आता है। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति भ्रम के वश में होता है तब उसे सत्य का भान नहीं होता, वरन सत्य प्रकट होने पर सत्य का सम्मान होता है। व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब व्यक्ति एक कर्म करता है तो वह एक कर्म चक्र में बंध जाता है और उसके परिणाम भी उसे भोगने पड़ते हैं। शनि सिखाते हैं कि कोई भी कर्म अत्यंत सोच विचार करके करने से ही जीवन सफल हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा होता है, अतः व्यक्ति चुनौती को स्वीकारे, उससे भागे नहीं। शनि सिखाते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करने से ही व्यक्ति का जीवन पथ निर्मित होता है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। व्यक्ति के कर्म यदि दूषित हो तो दुख और कर्म यदि अच्छे हो तो सुख प्राप्त होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के किए हुए कर्म कभी मिट नहीं सकते, एक न एक दिन अवश्य उजागर होते हैं। जिस प्रकार रोग के उपचार हेतु औषधि आवश्यक होती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के कर्म अनुचित अथवा अनैतिक होते हैं तब शनि व्यक्ति को सुधारने के लिए उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। शनि व्यक्ति को सदा नैतिक कर्म और सत्य को अपनाने की प्रेरणा देते हैं।
केवल व्यक्ति की सूरत देखकर ये कभी नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में व्यक्ति का चरित्र कैसा है। शनि सिखाते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है तथा व्यक्ति का परिचय सदा उसके कर्मों से ही होता है। जब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत धर्म निभाने के लिए यथार्थ अधर्म करता है तो उसका धर्म भी अधर्म बन जाता है। शनि सिखाते हैं कि धर्म एक पवित्र व्यवहार है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके दुष्परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। संतान को आत्मज भी कहा जाता है क्योंकि उसे माता पिता से केवल शरीर ही नहीं आत्मा का अंश भी मिलता है। शनि सिखाते हैं कि माता पिता का कर्तव्य केवल शरीर को जन्म देना ही नहीं बल्कि उस आत्मा को सबल बनाना भी है जो उनकी ही आत्मा का अंश है। ज्ञान सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिससे व्यक्ति संसार में परम ऊंचाइयों को छू सकता है। शनि सिखाते हैं कि ज्ञान अर्जित करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अर्जन के लिए सदा प्रोत्साहित करना ही मानव धर्म है। कभी कभी व्यक्ति के कर्म अनुचित प्रतीत हो सकते हैं परंतु उचित प्रतीत हो सकते हैं परंतु उनके मन के भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति की मूल इच्छा यदि शुद्ध और धर्मोचित हो तो उसे अपने कर्मों में यश अवश्य मिलता है। ज्ञान जीवन की कुंजी है। जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शनि सिखाते हैं कि ज्ञान अर्जित करने के लिए संपूर्ण एकाग्रता और धैर्य आवश्यक है। कभी कभी हमारे लक्ष्य के बीच अनेक बाधाएं आती हैं, जहां हम प्रमाणित कर नहीं पाते कि हमारा मंतव्य शुभ है। शनि सिखाते हैं व्यक्ति को सदा प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने से शुभता का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं सामने आ जाता है। लक्ष्य स्पष्ट होने तथा मन के भाव शुद्ध होने मात्र से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि इन भावों के साथ इच्छा शक्ति भी प्रबल होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति लक्ष्य सिद्ध कर पाता है। आवश्यकता मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, परंतु आवश्यकता सदा योग्य होना आवश्यक है। शनि सिखाते हैं कि आवश्यकता से अधिक प्रत्येक वस्तु जीवन में अयोग्य सिद्ध होती है। कभी कभी व्यक्ति के कर्म अनुचित प्रतीत हो सकते हैं परंतु उनके मन के भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति की मूल इच्छा यदि शुद्ध और धर्मोचित हो तो उसे अपने कर्मों में यश अवश्य मिलता है। कभी कभी परिस्थिति के कारण व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, किंतु सदैव क्रोध से ही परिस्थिति का हल निकालना उचित नहीं। शनि सिखाते हैं कि क्षमा वीरों का एक विशेष गुण है और यही गुण उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध करता है। जल अग्नि का ताप पाकर गर्म होता है, किंतु कुछ समय बाद पुनः ठंडा हो जाता है, क्योंकि जल का स्वभाव ठंडा होता है। उसी प्रकार शनि सिखाते हैं कि स्वभाव व्यक्ति को जन्म से मिलता है और उसका मूल कोई नहीं बदल सकता। कोई भी क्रोधित हो सकता है, ये आसान है, किंतु जब कोई व्यक्ति किसी अपने पर क्रोधित होता है तो वह स्वयं ही दुखी होता है। शनि सिखाते हैं कि क्रोध दुख का कारण बनता है तथा सच्चे व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध विध्वंसक होता है तथा क्रोध सदा संकट उत्पन्न करता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि गहन विचार करके समस्या का हल निकालना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ता है जिसका वो सबसे ज्यादा आदर करता है। शनि सिखाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को सदैव अपने कर्म पथ पर चलना चाहिए। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न भाग हैं। परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। शनि सिखाते हैं
इसकी महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह अपने विवेक से समस्या का हल निकालता है। व्यक्ति पर जब संकट आता है तो कई बार उसके अपने भी उनके कर्मों पर विश्वास नहीं रखते। शनि सिखाते हैं कि ऐसे में व्यक्ति को स्वयं सूझबूझ और साहस से काम लेकर स्थिति को संतुलित करते हुए समस्या के हल तक पहुंचना होता है। विपरीत परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। शनि सिखाते हैं कि परिस्थिति यदि विपरीत हो तो व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सामना करके उसे नियंत्रित करना चाहिए। विश्वास सर्वश्रेष्ठ भावना है तथा व्यक्ति के जीवन में विश्वास का सर्वोच्च स्थान है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का विश्वास यदि दृढ़ हो तो वो किसी भी कठिनाई का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। समस्या का हल निकालते हुए कभी कभी व्यक्ति और भी गंभीर समस्या से घिर जाता है। शनि सिखाते हैं कि समस्या का सामना करना ही उसका समाधान है और ये करने से ही इंसान को निश्चित सफलता मिलती है। जब व्यक्ति कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो कई बार उनके अपने भी उनके चयनित मार्ग पर शंका करते हैं। शनि सिखाते हैं कि यदि आपका मंतव्य शुद्ध है तो स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य समय के साथ उजागर होता ही है। अहंकार व्यक्ति के देखने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है कि क्या सही है क्या गलत है। शनि सिखाते हैं कि अहंकारी व्यक्ति उनके सामने भी नहीं झुकते जिनके सामने उन्हें झुकना चाहिए तथा परिणामवश ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब मनुष्य पर संकट आता है तो कभी कभी उसे वो कार्य करना पड़ता है जो निश्चित ही अयोग्य होता है। शनि सिखाते हैं कि ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति सत्य को मन, वचन और कर्म से आत्मसात करते हैं उन पर कभी संकट नहीं आता। महत्वाकांक्षी होना अनुचित नहीं, परंतु महत्वाकांक्षा अधिकतर मनुष्य से नीच कार्य करवाती है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन ही असफल हो जाए। साहस और संकल्प की शक्ति संकट से अधिक शक्तिशाली होती है। शनि सिखाते हैं कि संकट के समय व्यक्ति यदि साहस से काम ले तो उन्हें संकट का हल मिल ही जाता है। माता का स्थान संसार में सबसे ऊंचा होता है। माता परमात्मा का साक्षात रूप होती हैं। शनि सिखाते हैं कि माता और उसकी संतान का संबंध भावनाओं का अटूट संबंध होता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माता के प्रति सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। कर्म ही पूजा है, क्योंकि व्यक्ति के सुकर्म और अच्छा व्यवहार ही उसके जीवन को पवित्र अथवा अहिंसक बनाते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के मन की प्रत्येक भावना एक कर्म ही है जो उसका जीवन पथ निर्धारित करती है। शनिदेव सदैव निष्पक्ष रूप से कर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनि सिखाते हैं कि कर्म फल सदा मनुष्य के कर्मों के अधीन होते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसका कर्म फल निर्धारित करते हैं। व्यक्ति द्वारा किए प्रत्येक कार्य का कुछ परिणाम होता है जो किसी न किसी रूप में समाज को प्रभावित करता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य गंभीरता से सोच विचार करके ही करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कुछ महत्व रखता है तो वो है उसका कर्म। व्यक्ति के कर्म ही उसके विचारों की व्याख्या करते हैं। शनि सिखाते हैं कि सत्य कर्म कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। जीवन एक संघर्ष है और जहां जीवन है वहां पग पग पर चुनौतियां हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति यदि अपने कर्म पथ पर रहते हुए उन चुनौतियों का सामना करे तो उसे सम्मान और सफलता अवश्य मिलती है।
जो व्यक्ति संपूर्ण मनोभाव से उचित कर्म करता है उसके जीवन पर सदैव ईश्वर का आशीर्वाद होता है। शनि सिखाते हैं कि सत्यता से कर्म करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करने और मार्ग में प्रस्तुत समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अहंकार व्यक्ति के देखने और समझने की शक्ति हर लेता है तथा सदा व्यक्ति का नाश करता है। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार के मद में आकर दुष्कर्म करता है तो परिणाम स्वरूप उसे अत्यंत कठोर कर्मफल भोगना पड़ता है। कभी कभी परिस्थिति के कारण व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, किंतु सदैव क्रोध से ही परिस्थिति का हल निकालना उचित नहीं। शनि सिखाते हैं कि क्षमा वीरों का एक विशेष गुण है और यही गुण उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध करता है। प्रतिशोध एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देती है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिशोध की भावना रखता है अंततः स्वयं उसका ही नाश होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के भी लिए प्रतिशोध जैसी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। संसार में हमारा अस्तित्व या कोई पहचान है तो वह केवल हमारे माता पिता के कारण है। शनि सिखाते हैं कि संतान का उत्तरदायित्व है कि सदैव अपने माता पिता की रक्षा व सम्मान करे, तभी उनका जीवन सही अर्थों में सार्थक होगा। व्यक्ति जो बोता है वैसा ही काटता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य विधाता होता है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र हो तो उसके मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और अंततः उसे सुख मिलता ही है। जो व्यक्ति अपने परिजनों से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे चिंता और भय का सामना करना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि सभी दुखों का कारण लगाव है, क्योंकि अत्यधिक लगाव असहनीय दुख का कारण बनता है। सोच या विचार ही व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करते हैं। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सदा शुभ सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसा ही उसका आचरण बनता है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। व्यक्ति के कर्म यदि दूषित हो तो दुख, और कर्म यदि अच्छे हो तो सुख प्राप्त होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के किए हुए कर्म कभी मिट नहीं सकते, एक न एक दिन अवश्य उजागर होते हैं। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षण व्यक्ति को एक अनुभव देता है। शनि सिखाते हैं कि अनुभव एक महान शिक्षक है तथा अनुभव से ही व्यक्ति में सही निर्णय लेने व उचित कर्म करने की क्षमता आती है। व्यक्ति के मन की भावना और सोच ही वास्तविक है। भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। शनि सिखाते हैं कि भावना एक ऐसी भाषा है जिसे बधिर सुन सकता है तथा नेत्रहीन भी देख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा होता है, अतः व्यक्ति चुनौती को स्वीकारे, उससे भागे नहीं। शनि सिखाते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करने से ही व्यक्ति का जीवन पथ निर्मित होता है। शनिदेव सदैव निष्पक्ष रूप से कर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनि सिखाते हैं कि कर्म फल सदा मनुष्य के कर्मों के अधीन होते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसका कर्म फल निर्धारित करते हैं। कर्म प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किए जाते हैं। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के मन की भावना भी एक कर्म है। शनि सिखाते हैं कि कभी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति अनुचित कर्म कर भी दे, परंतु यदि उसके मन के भाव शुद्ध हों तो उसे क्षमा करना अनुचित नहीं है।
समस्या का हल निकालते हुए कभी कभी व्यक्ति और भी गंभीर समस्या से घिर जाता है। शनि सिखाते हैं कि समस्या का सामना करना ही उसका समाधान है और ये करने से ही इंसान को निश्चित सफलता मिलती है। सत्य एकाएक प्रकट नहीं होता, अपितु उचित समय आने पर ही सामने आता है। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति भ्रम के वश में होता है तब उसे सत्य का भान नहीं होता, किंतु सत्य प्रकट होने पर सत्य का सम्मान होता है। जो व्यक्ति अपने परिजनों से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे चिंता और भय का सामना करना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि सभी दुखों का कारण लगाव है, क्योंकि अत्यधिक लगाव असहनीय दुख का कारण बनता है। प्रतिशोध एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देती है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिशोध की भावना रखता है अंततः स्वयं उसका ही नाश होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के भी लिए प्रतिशोध जैसी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न भाग हैं, इसलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। शनि सिखाते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह अपने विवेक से समस्या का हल निकालता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उचित प्रयास करना अनिवार्य है। शनि सिखाते हैं कि कदाचित व्यक्ति के प्रयास विफल हो सकते हैं, परंतु यदि व्यक्ति प्रयास ही न करे तो सफलता की आशा करना ही व्यर्थ है। द्वेष के द्वारा सत्य पर वार किया जा सकता है, किंतु सत्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। शनि सिखाते हैं कि मिथ्या तथ्य सत्य को भ्रमित कर सकते हैं, परंतु सत्य एक ना एक दिन अवश्य प्रकट होता है। स्वयं पर विश्वास व नियंत्रण अर्थात व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास न हो तो व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे सफलता नहीं मिल सकती। सत्य एकाएक प्रकट नहीं होता, अपितु उचित समय आने पर ही सामने आता है। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति भ्रम के वश में होता है तब उसे सत्य का भान नहीं होता, वरन सत्य प्रकट होने पर सत्य का सम्मान होता है। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। संघर्ष के बिना व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। शनि सिखाते हैं कि संघर्ष करने से ही व्यक्ति को अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है और अंततः व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। प्रतिशोध एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देती है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिशोध की भावना रखता है अंततः स्वयं उसका ही नाश होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के भी लिए प्रतिशोध जैसी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति को उनके भी विरुद्ध जाना होता है जिनका वे सर्वाधिक सम्मान करते हैं। शनि सिखाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को सदैव अपने कर्म पथ पर चलना चाहिए। शनिदेव सदैव निष्पक्ष रूप से कर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनि सिखाते हैं कि कर्मफल सदा मनुष्य के कर्मों के अधीन होते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसका कर्मफल निर्धारित करते हैं। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सदा अपने योग्य कर्म करने चाहिए, तभी वह संसार में प्रशंसा का पात्र बनता है। कभी कभी व्यक्ति के कर्म अनुचित प्रतीत हो सकते हैं, परंतु उनके मन के भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति की मूल इच्छा यदि शुद्ध और धर्मोचित हो तो उसे अपने कर्मों में यश अवश्य मिलता है। किसी भी व्यक्ति को उसका कर्म फल देने से पूर्व शनि चेतावनी देते हैं। यदि फिर भी व्यक्ति उचित मार्ग पर न आए तो दंडनायक शनि दोषी को दंड देकर समस्त विश्व के सामने उदाहरण स्थापित करते हैं कि बुरे कर्म करने वाले शनि के दंड से कभी बच नहीं सकते।
जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरा कर्म करता है तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। व्यक्ति का मन अति चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए शीघ्र भ्रमित हो जाता है तथा भ्रमित मन को सत्य का भान नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वयं के मन पर नियंत्रण होता है वह व्यक्ति कभी अपने पथ से भ्रमित नहीं होता। नीम स्वाभाविक रूप से कड़वा होता है, परंतु उसके गुण सदा व्यक्ति का उपचार करते हैं। उसी प्रकार सत्य भी कड़वा होता है, परंतु सत्य से कभी किसी का अहित नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि सत्य कड़वा अवश्य होता है, परंतु उसे स्वीकारने के परिणाम सदा शुभ होते हैं। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बुरी कामना करता है या दुर्भावनापूर्ण विचार रखता है तो स्वयं उसके साथ ही बुरा होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति जैसी कामना दूसरों के लिए करता है वैसे ही परिणाम उसे भी भोगने पड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसका कर्म फल देने से पूर्व शनि चेतावनी देते हैं। यदि फिर भी व्यक्ति उचित मार्ग पर न आए तो दंडनायक शनि दोषी को दंड देकर समस्त विश्व के सामने उदाहरण स्थापित करते हैं कि बुरे कर्म करने वाले शनि के दंड से कभी बच नहीं सकते। व्यक्ति के समक्ष कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो उसे धैर्य व साहस के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसका सामना करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति के कर्म उचित व न्यायपूर्ण हो तो उसे किसी भी परिस्थिति में भय का कोई कारण नहीं। अच्छाई का बुराई से तथा सत्य का झूठ से वही संबंध होता है जो उजाले का अंधकार से होता है। शनि सिखाते हैं कि जिस प्रकार उजाला अंधकार रूपी नकारात्मकता को मिटाता है, उसी प्रकार अच्छाई और सत्य भी बुराई को मिटा ही देते हैं। ईश्वर कठिन परिस्थितियां केवल व्यक्ति को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए देते हैं। शनि सिखाते हैं कि कोई भी परिवर्तन, यहाँ तक कि बेहतरी के लिए होने वाला परिवर्तन भी कष्ट और असुविधाओं के साथ आता है। जिस प्रकार रोग के उपचार हेतु औषधि आवश्यक होती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के कर्म अनुचित अथवा अनैतिक होते हैं तब शनि व्यक्ति को सुधारने के लिए उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। शनि व्यक्ति को सदा नैतिक कर्म और सत्य को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते, इसलिए व्यक्ति को दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित व्यवहार करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक दुख एक शुभ प्रारंभ का संकेतक होता है। मानव जीवन में कर्म का अत्यधिक महत्व है। जिस उद्देश्य से व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल उसके समक्ष आता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का परिश्रम और उसकी शुद्ध भावना उसे सदैव श्रेष्ठ फल दिलवाती हैं। कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ जीवन में कोई कर्म नहीं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य के आगे स्नेह का बलिदान देना आवश्यक होता है। शनि सिखाते हैं कि जो कर्तव्य पालन करे उसे अंततः अपनों का स्नेह मिल ही जाता है। कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां उसके कर्म और अपनों के लिए धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। शनि सिखाते हैं कि ऐसे में यदि मनुष्य अपने कर्म को प्राथमिकता दे तो धर्म स्वयं पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश देने के लिए स्वयं दिए को ताप सहना होता है, उसी प्रकार अपनों को कर्तव्य का भान कराने के लिए कभी कभी स्वयं को पीड़ा भोगनी पड़ती है। शनि सिखाते हैं कि जीवन में कितने भी कष्ट या पीड़ाएं सहनी पड़े, परंतु व्यक्ति को कर्तव्य के मार्ग से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का न्याय करने वाले से भयभीत होना स्वाभाविक है। शनि से भयभीत होना स्वाभाविक है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति अनुचित कर्म या अधर्म करते हैं तो उन्हें न्याय से भय होता है, परंतु सत्कर्म करने वाले को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं।
कर्तव्य के मार्ग में बड़ी बाधा है। मोह के कारण ही व्यक्ति कर्तव्य मार्ग से भटक जाता है। शनि सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मोह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। कर्तव्य और संबंध दोनों में से व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को प्रथम महत्व देना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि यदि हमारे अपने संबंधी भी किसी अनुचित मार्ग पर हों, तो उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें अनुचित कर्म करने से रोकना चाहिए। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए असत्य अथवा झूठ का सहारा व्यक्ति की आत्मा को निर्बल बना देता है तथा झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी व्यक्ति को बना देता है तथा झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसको हल करने के लिए सत्य के साथ उसका सामना करें। यही सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। व्यक्ति अपने अहंकार का नाश न करे तो अहंकार व्यक्ति का नाश कर देता है और अहंकारी व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार का नाश नहीं करते तब तक जीवन में सफल नहीं हो सकते। बबूल का बीज बोने पर कभी आम का फल नहीं मिलता, उसी प्रकार छल करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। शनि सिखाते हैं कि छल करना स्वयं के लिए घातक है। जो व्यक्ति छल का बीज बोता है वो कांटा बनकर उसी के पांव में चुभ जाता है। सत्य के मार्ग के चयन मात्र से व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकते। सत्य का मार्ग चुनना सरल होता है, परंतु सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति अपने अंतर मन से सत्य को स्वीकार करे तो ही उसे सफलता प्राप्त होती है। कर्म करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के साथ साथ व्यक्ति के मन में सत्य का भाव होना। शनि सिखाते हैं कि किसी भी कर्म के साथ सत्य का भाव जुड़ा हो तो ही वो कर्म सत्कर्म बनता है और सत्कर्म का फल ही शुभ होता है। सत्ता और पद के दंभ में दिया गया वचन सत्ता चले जाने के बाद लज्जा और पछतावे का कारण भी बन सकता है। शनि सिखाते हैं कि वचन देने से पूर्व व्यक्ति को उसके परिणाम का अनुमान अवश्य लगा लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने दिए वचन को पूर्ण करना चाहिए। संसार में समय सबसे बलवान होता है, परंतु समय सत्य के सामने शक्तिहीन है। शनि सिखाते हैं कि जीवन रूपी इस कठिन परीक्षा में जो व्यक्ति सत्य के साथ चलते हैं, समय भी उन्हीं का साथ देता है। कभी कभी व्यक्ति के कर्तव्य पूर्ति में वो बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने स्वयं उन्हें कर्तव्य सौंपा हो। श्री हरि विष्णु के क्रोध से भयभीत न होकर शनि उदाहरण स्थापित करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर अडिग रहने से अंततः सब ठीक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में माता का स्थान सर्वोच्च होता है। माता के कारण ही जीव जन्म लेते हैं, अतः उसी माता का स्मरण करने का, उसका सम्मान करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। माता के स्मरण मात्र से ही बुरे से बुरा समय भी शुभ हो जाता है। जिस व्यक्ति के मन में अभिमान हो, कर्मों में छल और भावनाओं में कुचेष्टा हो, वह व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचकर भी उसे पा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही अभिशापित हो जाता है। शनि सिखाते हैं कि निर्विकार कर्मों से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का पुरस्कार। कभी कभी कुछ विलंब अवश्य होता है, परंतु वो भी एक परीक्षा होती है, इसलिए निराश ना हो। अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। सत्य सदैव व्यक्ति के समक्ष होता है, इसलिए सत्य को संदेह से नहीं अपितु दूरदर्शिता से ही समझा जा सकता है। शनि सिखाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी भक्ति और संदेह सबसे बड़ी दुर्बलता।
मोह कर्तव्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मोह के कारण ही व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। शनि सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मोह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। बीता हुआ कल व्यक्ति के जीवन में अवसर बनकर एक बार फिर अवश्य आता है, जिसमें व्यक्ति अपनी भूल का सुधार कर सके, और यदि व्यक्ति प्रायश्चित न करके अपनी गलती पुनः दोहराए तो वह निश्चित ही शनि के दंड का पात्र बनता है। व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है और कर्म ही व्यक्ति को यश अथवा विनाश की ओर ले जाते हैं। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा व सत्यता के साथ सत्कर्म करते हैं, सफलता स्वयं उन्हें चुनती है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए असत्य अथवा झूठ का सहारा व्यक्ति की आत्मा को निर्बल बना देता है तथा झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे हल करने के लिए सत्य के साथ उसका सामना करें। यही सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। जिस प्रकार प्रकाश देने के लिए स्वयं दिए को ताप सहना होता है, उसी प्रकार अपनों को कर्तव्य का भान कराने के लिए कभी कभी स्वयं को पीड़ा भोगनी पड़ती है। शनि सिखाते हैं कि जीवन में कितने भी कष्ट या पीड़ाएं सहनी पड़े, परंतु व्यक्ति को कर्तव्य के मार्ग से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अहंकार के प्रभाव में जब व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वास्तव में वह स्वयं का सम्मान खो रहा होता है। शनि सिखाते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मतभेद में आपकी जीत हो, आवश्यक यह है कि हार से कुछ सीखा जाए। बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा विवेक नष्ट हो जाता है वह व्यक्ति अधर्म करता है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति विवेक से काम लेते हैं उनकी सदा विजय होती है। जब व्यक्ति का लक्ष्य, उस तक पहुंचने का मार्ग तथा उसके साथी का चयन अनुचित हो तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपना लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं कर पाता। शनि सिखाते हैं कि चयन व्यक्ति के जीवन पथ का आधार होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए उचित चयन अति आवश्यक है। किसी भी समस्या का समाधान क्रोध में करने से हानि होती है। आवेश में लिया गया निर्णय अनजाने ही दूसरों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। शनि सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सदैव धैर्य रखते हुए विचार पूर्ण तरीके से ही करना चाहिए। व्यक्ति के समक्ष कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो, उसे धैर्य व साहस के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसका सामना करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति के कर्म उचित व न्यायपूर्ण हो तो उसे किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते, इसलिए व्यक्ति को दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित व्यवहार करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक दुख एक शुभ प्रारंभ का संकेतक होता है। व्यक्ति का चरित्र उसके जीवन और कर्मों का मूल होता है, अपितु किसी का व्यक्तित्व मिथ्या रूपी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर कभी उसके चरित्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार फल पूर्णतः पकने पर ही स्वाद देता है, उसी प्रकार कर्म का फल समय अवधि पूर्ण होने के बाद ही प्राप्त होता है। शनि सिखाते हैं कि फल प्राप्ति की अपेक्षा समय से पूर्व की जाए तो परिणाम विध्वंसक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से भरा होता है, अतः व्यक्ति चुनौती को स्वीकारे, उससे भागे नहीं। शनि सिखाते हैं कि किसी भी चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करने से ही व्यक्ति का जीवन पथ निर्मित होता है।
व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। व्यक्ति के कर्म यदि नकारात्मक हों तो दुख, और यदि कर्म सकारात्मक हों तो सुख प्राप्त होता है। शनि सिखाते हैं कि एक व्यक्ति के किए हुए कर्म कभी मिट नहीं सकते, वे एक न एक दिन उजागर अवश्य होते हैं। ज्ञान सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिससे व्यक्ति संसार की परम ऊंचाइयों को छू सकता है। शनि सिखाते हैं कि ज्ञान अर्जित करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें अर्जन करने के लिए सदा प्रोत्साहित करना ही मानव धर्म है। संतान को आत्मज भी कहा जाता है क्योंकि उसे माता पिता से केवल शरीर ही नहीं, आत्मा का अंश भी मिलता है। शनि सिखाते हैं कि माता पिता का कर्तव्य केवल शरीर को जन्म देना ही नहीं, बल्कि उस आत्मा को सबल बनाना है जो उनकी ही आत्मा का अंश है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। व्यक्ति कर्मों से होती है। व्यक्ति के कर्म यदि दूषित हो तो दुख, और कर्म यदि अच्छे हों तो सुख प्राप्त होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के किए हुए कर्म कभी मिट नहीं सकते, एक न एक दिन अवश्य उजागर होते हैं। सोच या विचार ही व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करते हैं। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सदा शुभ सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसा ही उसका आचरण बनता है। व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षण व्यक्ति को एक अनुभव देता है। शनि सिखाते हैं कि अनुभव एक महान शिक्षक है तथा अनुभव से ही व्यक्ति में सही निर्णय लेने व उचित कर्म करने की क्षमता आती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उचित प्रयास करना अनिवार्य है। शनि सिखाते हैं कि कदाचित व्यक्ति के प्रयास विफल हो सकते हैं, परंतु यदि व्यक्ति प्रयास ही न करे तो सफलता की आशा करना ही व्यर्थ है। द्वेष के द्वारा सत्य पर वार किया जा सकता है, किंतु सत्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। शनि सिखाते हैं कि मिथ्या तथ्य सत्य को भ्रमित कर सकते हैं, परंतु सत्य एक न एक दिन अवश्य प्रकट होता है। स्वयं पर विश्वास व नियंत्रण अर्थात व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास न हो तो व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे सफलता नहीं मिल सकती। शनिदेव सदैव निष्पक्ष रूप से कर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनि सिखाते हैं कि कर्मफल सदा मनुष्य के कर्मों के अधीन होते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसका कर्मफल निर्धारित करते हैं। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को सदैव यथोचित कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति प्रशंसा अथवा निंदा का पात्र बनता है। कभी कभी व्यक्ति के कर्म अनुचित प्रतीत हो सकते हैं, परंतु उनके मन के भाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति की मूल इच्छा यदि शुद्ध और धर्मोचित हो तो उसे अपने कर्मों में यश अवश्य मिलता है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरा कर्म करता है तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को इसी जीवन काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। व्यक्ति का मन अति चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए शीघ्र भ्रमित हो जाता है तथा भ्रमित मन को सत्य का भान नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वयं के मन पर नियंत्रण होता है वह व्यक्ति कभी अपने पथ से भ्रमित नहीं होता। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बुरी कामना करता है या दुर्भावनापूर्ण विचार रखता है तो स्वयं उसके साथ ही बुरा होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति जैसी कामना दूसरों के लिए करता है वैसे ही परिणाम उसे भी भोगने पड़ते हैं।
समस्या का हल निकालते हुए कभी कभी व्यक्ति और भी गंभीर समस्या से घिर जाता है। शनि सिखाते हैं कि समस्या का सामना करना ही उसका समाधान है और ये करने से ही इंसान को निश्चित सफलता मिलती है। सत्य एकाएक प्रकट नहीं होता, अपितु उचित समय आने पर ही सामने आता है। शनि सिखाते हैं कि जब व्यक्ति भ्रम के वश में होता है तब उसे सत्य का भान नहीं होता, किंतु सत्य प्रकट होने पर सत्य का सम्मान होता है। ईश्वर कठिन परिस्थितियां व्यक्ति को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए देते हैं। शनि सिखाते हैं कि कोई भी परिवर्तन, यहाँ तक कि बेहतरी के लिए होने वाला परिवर्तन भी कष्ट और असुविधाओं के साथ आता है। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वो विचारों से आता है तथा व्यक्ति के विचार ही उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को सदैव उच्च व सद्भावपूर्ण विचार रखना चाहिए, अन्यथा शनि की दृष्टि से बुरे कर्म करने वाले को दंड मिलना अचूक है। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। शनि सिखाते हैं कि कर्म ही है जो मनुष्य के जीवन को पवित्र अथवा अहिंसक बनाते हैं। संशय करने से भी संबंध टूट सकते हैं। शनि सिखाते हैं कि विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण पूंजी है तथा संबंधों में विश्वास होना आवश्यक है, तभी संबंध दृढ़ होते हैं। व्यक्ति कभी कभी अपनी आंखों पर पड़े महत्वाकांक्षाओं के पर्दे के कारण ये भूल जाता है कि इसका दुष्परिणाम अन्य लोगों पर पड़ सकता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी आकांक्षाओं के बारे में सोचने के साथ अपने कर्म के परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। भावनाओं में बहकर कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। शनि सिखाते हैं कि कर्तव्य के आगे प्रेम का भी बलिदान देना पड़े तो उचित है। जो व्यक्ति सत्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सदा प्रशंसनीय होता है। त्याग और बलिदान के समान अन्य कोई सुख नहीं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का जीवन भले ही अनेक आशाओं से भरा हो, परंतु आवश्यकता पड़ने पर त्याग करना ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। जीवन है तो कष्ट या संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति के पास कुछ सीखने का अवसर होता है और दुखदायी स्थिति में संयम रखते हुए अच्छी सीख लेना ही उचित होता है। जीवन में परिस्थितियों का बदलना प्राकृतिक है। परिस्थितियों का बदलना प्राकृतिक है। कभी परिस्थितियां हमारे कर्मों से बदलती हैं और कभी दूसरों के कर्मों के प्रभाव से। शनि सिखाते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति को संयम के साथ स्वीकारना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष प्रत्येक ऋतु में सशक्त खड़ा होकर अपनी छांव से जीवों की रक्षा करता है, शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को भी उसी भांति विपरीत परिस्थितियों में सशक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शनि सिखाते हैं कि सत्य कुछ क्षण परेशान हो सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। वह एक न एक दिन अवश्य उजागर होता है। बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा विवेक नष्ट हो जाता है वह व्यक्ति अधर्म करता है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति विवेक से काम लेते हैं उनकी सदा विजय होती है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए असत्य अथवा झूठ का सहारा व्यक्ति की आत्मा को निर्बल बना देता है तथा झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसको हल करने के लिए सत्य के साथ उसका सामना करें। यही सबसे सरल और उत्तम मार्ग है।
व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म के साथ उसका फल निहित होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसके पाप या पुण्य तय करते हैं तथा उचित समय आने पर फल अवश्य मिलता है। सत्ता और पद के दंभ में दिया गया वचन सत्ता चले जाने के बाद लज्जा और पछतावे का कारण भी बन सकता है। शनि सिखाते हैं कि वचन देने से पूर्व व्यक्ति को उसके परिणाम का अनुमान अवश्य लगा लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने दिए वचन को पूर्ण करना चाहिए। पाप और पुण्य उस वृक्ष की भांति होते हैं जो उसी के बीज से जन्म धारण करते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन उसके ही द्वारा किए कर्मों का लेखा जोखा है और कर्म फल देना शनि देव का परम कर्तव्य। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति द्वारा किए प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म का परिणाम उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा उसका कोई विकल्प नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किया गया कर्म ईश्वर को भी ऋणी बना देता है। फलस्वरूप मनुष्य का जीवन सफल व सार्थक बन जाता है। शनि सिखाते हैं मनुष्य जीवन में सत्कर्मों को ही सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। फलस्वरूप ईश्वर भी आपके कर्मों को अनदेखा न कर सकें। कर्तव्य एक अहम उत्तरदायित्व है जो व्यक्ति को या तो जन्म से मिलता है या फिर पात्रता के आधार पर मिलता है। शनि सिखाते हैं कि कर्तव्य से विमुख न होते हुए अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व को पूर्ण करना ही व्यक्ति का धर्म है। जीवन के प्रत्येक पथ पर व्यक्ति के समक्ष एक अवसर प्रस्तुत होता है, परंतु चयन सदा व्यक्ति का ही होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को सदा अपने विवेक से सत्कर्मों का चयन करना चाहिए, अन्यथा दंडनायक शनि व्यक्ति के बुरे कर्मों का दंड उन्हें इसी जीवन काल में देते हैं। जिस प्रकार प्रकृति अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ती और उसके साथ मानव द्वारा की गई अनैतिक क्रियाओं का प्रतिकार करती है, उसी प्रकार शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना चाहिए, किंतु समय पड़ने पर अनैतिक कार्यों का प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा को कभी छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार सत्य को भी कभी छुपाया नहीं जा सकता। शनि सिखाते हैं कि सत्य आत्मनिर्भर तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूंजी होती है जो एक न एक दिन अवश्य उजागर होता है। व्यक्ति के जीवन में माँ से बढ़कर अन्य कोई गुरु नहीं होता। शनि सिखाते हैं कि माँ ईश्वर द्वारा दिया गया दुर्लभ उपहार है। माँ ईश्वर तुल्य होती है तथा माँ को प्रत्येक स्थिति में सुख देना संतान का परम कर्तव्य होता है। धर्म और व्यक्ति के कर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। शनि सिखाते हैं कि धर्म पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को कभी अपने कर्म पथ से नहीं डिगना चाहिए। धर्म का उद्देश्य सदा मानव को अनुचित मार्ग पर जाने से बचाना है। अहंकार व्यक्ति में सही और गलत के बीच के अंतर को समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्त्री का सम्मान करना चाहिए और जो व्यक्ति स्त्री को किसी भी प्रकार से अपमानित करता है वो अक्षम्य दंड का भागी होता है। जब मनुष्य पर संकट आता है तो अक्सर व्यक्ति नैतिक बाध्यता के चलते अनुचित मार्ग को चुन लेता है, किंतु शनि सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को मन, वचन और कर्म से आत्मसात करते हैं उन पर कभी संकट नहीं आता। महत्वाकांक्षी होना अनुचित नहीं, परंतु महत्वाकांक्षा अधिकतर मनुष्य से तुच्छ कार्य करवाती है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन ही असफल हो जाए। शनिदेव सदैव निष्पक्ष रूप से कर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनि सिखाते हैं कि कर्मफल सदा मनुष्य के कर्मों के अधीन होते हैं, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही उसका कर्मफल निर्धारित करते हैं। अच्छाई का बुराई से तथा सत्य का झूठ से वही संबंध होता है जो उजाले का अंधकार से होता है। शनि सिखाते हैं कि जिस प्रकार उजाला अंधकार रूपी नकारात्मकता को मिटाता है, उसी प्रकार अच्छाई या सत्य भी बुराई को मिटा ही देते हैं।
जीवन में सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते, इसलिए व्यक्ति को दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित व्यवहार करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक दुख एक शुभ प्रारंभ का संकेतक होता है। प्रतिशोध एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देती है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिशोध की भावना रखता है, अंततः स्वयं उसका ही नाश होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के भी लिए प्रतिशोध जैसी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। भावुक परिस्थितियों में कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। शनि सिखाते हैं कि कर्तव्य के आगे प्रेम का भी बलिदान देना पड़े तो उचित है, तथा जो व्यक्ति सत्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सदैव प्रशंसा के योग्य होता है। अच्छाई का बुराई से तथा सत्य का झूठ से वही संबंध होता है जो उजाले का अंधकार से होता है। शनि सिखाते हैं कि जिस प्रकार उजाला अंधकार रूपी नकारात्मकता को मिटाता है, उसी प्रकार अच्छाई या सत्य भी बुराई को मिटा ही देते हैं। व्यक्ति के कर्म और उससे जुड़े फल का अटल संबंध होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल समय आने पर सुनिश्चित रूप से मिलता ही है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं हेतु कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति का सदैव अच्छे और शुभ विचार रखकर ही जीवन यापन करना श्रेयस्कर है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है तथा अहंकारी व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं मिलता। शनि सिखाते हैं कि अहंकार सदा व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है, अतः व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना अनुचित नहीं, परंतु महत्वाकांक्षा अधिकतर मनुष्य से तुच्छ कार्य करवाती है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति को इतना भी महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन ही असफल हो जाए। अहंकार व्यक्ति की देखने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। शनि सिखाते हैं कि अहंकारी व्यक्ति उनके सामने भी नहीं झुकते जिनके सामने उन्हें झुकना चाहिए, तथा परिणामवश ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। समस्या का हल निकालते हुए कभी कभी व्यक्ति और भी गंभीर समस्या से घिर जाता है। शनि सिखाते हैं कि समस्या का सामना ही समस्या का समाधान है, अर्थात समस्या का सामना करने से व्यक्ति को सफलता निश्चित मिलती है। जीवन है तो कष्ट या संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति के पास कुछ सीखने का अवसर होता है और दुखदायी स्थिति में संयम रखते हुए अच्छी सीख लेना ही उचित होता है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बुरी कामना करता है या दुर्भावनापूर्ण विचार रखता है तो स्वयं उसके साथ ही बुरा होता है। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति जैसी कामना दूसरों के लिए करता है वैसे ही परिणाम उसे भी भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की बुद्धि ही उसे उचित व अनुचित का भान कराती है, अतः मनुष्य को कभी स्वयं के बुद्धिमान होने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति के बुद्धिमान होने के साथ ही सरलता, नम्रता तथा विनय के योग से ही उसका सच्चा चरित्र बनता है। विशाल गंगा का प्रारंभ गौमुख से निकली एक बूंद से होता है। बरगद के विशाल वृक्ष का बीज राई के दानों से भी सूक्ष्म होता है, परंतु वही महाविशाल बनते हैं। शनि सिखाते हैं कि सफलता का कोई सरल मार्ग नहीं होता। सफलता प्राप्त अवश्य होती है, परंतु शनै